नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आसमानी आफत के बीच सीएम शिवराज एक्शन में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक ली और प्रभावितों को हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास के नेमावर के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के हवाई निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में ही कंट्रोल रूम बनाया है। कल पूरी रात मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम से अपडेट लेते रहे और अधिकारियों को बचाव कार्य के लिए निर्देशित करते रहे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। साथ ही वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सबसे पहले आपको न्यूज 18 ने दिखाई, रात 12:30 बजे की तस्वीर, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कंट्रोल रूम में आ रही अपडेट और शिकायतों को लेकर जानकारी ले रहे थे और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे थे। बारिश से प्रदेश की नदियां उफान पर है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह प्रधानमंत्री से बात की, प्रदेश में बाढ़ के हालात की जानकारी दी। और आपको बता दें कि कल मोबाइल के जरिए वीडियो कॉल भी मुख्यमंत्री ने लोगों से वीडियो कॉल पर भी बात की थी, उनको भरोसा दिलाया था। तो बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है मध्य प्रदेश में। समूचा मध्य प्रदेश इस समय सिर्फ पानी में ही डूबा हुआ है और लगातार बाढ़ जैसे हालात, बल्कि बाढ़ ही कहेंगे इसको, और आसमानी आफत। लेकिन सीएम एक्शन में लगातार अपडेट पल पल ले रहे हैं। आज भी हवाई दौरा करेंगे, कल भी हवाई दौरा करेंगे। कल ये कलेक्टर के पास पहुंचे, कमिश्नर के पास पहुंचे, वहाँ से एक्शन सुन लिया। जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो सिविल बाढ़ कंट्रोल रूम में और ज़्यादा क्रिटिकल हो तो कलेक्टर साहब को लगा देते हैं तुरंत। तो ये रात भर चलना चाहिए। ये रात भर चलेगा। अब कौन बैठेगा? इफेक्टिवली होना चाहिए। जो शिकायतें हो तत्काल कलेक्टर एसडीएम। हमने एनडीआरएफ की टीमें मंगवाई, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को सक्रिय किया। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी और सबके सम्मिलित प्रयासों से। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, पूरा प्रशासन में स्वयं पूरी रात राहत और बचाव के काम में लगे रहे और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जान का नुकसान कम से कम नहीं होने दिया। प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और नर्मदा मैया ने जो 99 में बाढ़ आई थी उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। होशंगाबाद की कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। साहेबगंज हो, बरेली हो, कई नगर नर्मदा मैया की बाढ़ की चपेट में है। रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले उनमें लगभग 8000 के आसपास भाई और बहनों की जानें बची हैं। सीहोर जिले के नरेला में पेड़ पर बैठे हुए 5 लोग रात को 2:30 बजे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सवेरे एयरफोर्स अपना ऑपरेशन प्रारंभ कर रही है। मैंने आज प्रातःकाल सम्मानित प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने संबोधित किया, आज सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बात की और 62 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर ने निकाला है। सीएम हाउस में ही कंट्रोल रूम बना हुआ है। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज भी वो हवाई दौरा करेंगे। होशंगाबाद के कुछ गांव हैं
जहां एयरलिफ्ट की भी ज़रूरत अभी पड़ रही है। खबर ये भी है एनडीआरएफ, सेना और पुलिस लगातार जुटी हुई है और मुख्यमंत्री पल पल पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। गांव में जो फंसे लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। कई जगह हैं जहां पर सीहोर, होशंगाबाद, जहां पर बहुत बुरी स्थिति इस समय बनी हुई है। 62 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर ने निकाला है। होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर तबाही मची हुई है इस समय। और लेकिन सीएम एक्शन मोड में है। होशंगाबाद में कुछ गांव हैं जहां पर अभी एयरलिफ्ट की भी ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर्स लगाए हुए हैं, 5 हेलीकॉप्टर्स लगाए हुए हैं जो लगातार लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं जहां लोग फंसे हुए हैं। आज भी सीएम हवाई सर्वे करेंगे। कल भी सीएम ने हवाई सर्वे किया था और आज भी हवाई दौरा करेंगे, जायज़ा लेंगे कहाँ कितना नुकसान, कहाँ कौन फंसा हुआ है, कहाँ कितनी मदद की ज़रूरत है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बारिश फिर हो सकती है। मौसम विभाग ने 31 सितंबर तक तो बताया ही है, तो अभी और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि बारिश कभी अकेले नहीं आती है, अपने साथ बीमारियों को लेकर आती है। तो अभी वो भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभी बारिश का पानी रुका है और कई गाँव में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 62 लोग ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल लिया गया है। अभी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सभी की जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जान को बचाना प्राथमिकता है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ प्रभावित 5 जिलों के दौरे पर शिवराज हवाई सर्वेक्षण के जरिए जान रहे हैं हाल। विदिशा, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, देवास, नेवावर। तो अब तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 5 जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हवाई सर्वेक्षण के जरिए जान रहे हैं। ये 5 जिले हैं, रायसेन, विदिशा, हरदा, होशंगाबाद, देवास, नेमावर, सीहोर। ये जो जिले हैं, इन 5 जिलों का हाल जान रहे हैं। इसमें है विदिशा, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, देवास, नेमावर, सीहोर। ये जिले जिनका दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 24/7 कहा था कल मुख्यमंत्री ने कि हम लगे हुए हैं और 24/7 ही वो ध्यान दे रहे हैं। कल पूरी रात हलचल रही सीएम हाउस में। कंट्रोल रूम सीएम हाउस में बना दिया गया है, वहां से पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचती रही। तस्वीरों में आपने देखा भी होगा जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 ने दिखाया था, और ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ही तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण की। मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कैसे उनको निकाला जाए। और सेना के हेलीकॉप्टर्स, 5 हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगे हुए हैं लोगों को निकालने में, लोगों की जान बचाने में। तो मध्य प्रदेश में इस समय संकट की घड़ी है, लेकिन इस संकट की घड़ी में हिम्मत से काम लेना होगा और लगातार भरोसा और ढांढस बंधा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को, ताकि लोगों की हिम्मत बनी रहे। कई जगह लोग फंसे हुए हैं। कल भी कोलार डैम से, जब कोलार के पास जब डैम से पानी छोड़ा गया, तब भी कोलार के आसपास की जो बस्तियां थी वहां से लोगों को हटाया गया, वहां से लोगों को बाहर निकाला गया। तो अब लगातार ये कोशिश है कि जहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जहां कहीं पर भी, उनको सबसे पहले वहां से निकाला जाए। स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बीमारियां अपने साथ बारिश लेकर आती है। इसके अलावा भी किसी तरीके का कोई हादसा हो, कोई बात हो, तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट रहे। चुनौतियां बहुत सारी हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले ये देखना है कि कौन कहाँ फंसा हुआ है और लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास, नेमावर, सीहोर, होशंगाबाद का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जिले हैं जहां पर इस समय हाहाकार मचा हुआ है। विदिशा, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद। हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये तस्वीरें तो हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं
और जान रहे हैं कहाँ क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं और कैसे उनसे निपटा जाए, कहाँ कौन फंसा हुआ है और तमाम चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं ताकि लोगों तक राहत बचाव काम पहुंचाया जाए और लोगों को इस परेशानी के संकट से बाहर निकाला जाए। मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश पानी में सराबोर है। भोपाल शहर है, उसके बावजूद लोगों के घरों में पानी, लोगों के घरों में 6-6, 7-7 फीट तक पानी। लोग अपने घर छोड़कर बाहर चले गए हैं। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कल भी मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया था, आज भी जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सही कहा। हालांकि कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले थे तो उन्हें सीहोर, होशंगाबाद के अलावा नर्मदा किनारे के जो प्रभावित गांव थे वहां का दौरा करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर बीच से ही लौट आया था क्योंकि पायलट ने इजाजत नहीं दी आगे उड़ान करने के लिए। यही वजह है कि आज जब बारिश थोड़ी सी रुकी है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से जो हवाई दौरा है वो करने का फैसला किया है और उनका ये दौरा इस वक्त चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री जिन इलाकों का हवाई दौरा कर रहे हैं उसमें देवास जिले का जो नेमावर है वो शामिल है, हरदा शामिल है, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और जो विदिशा जिले हैं इन जिलों के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण इस वक्त कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भोपाल में सीएम हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में बाढ़ की है। तो निश्चित ही सरकार संजीदा नजर आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार हवाई दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में विपक्ष के सवाल भी बरकरार हैं और उन्होंने कहा है कि कहीं ये दौरे सिर्फ हवाई होकर ही नहीं रह जाए, आम जो लोग हैं उनको मदद भी मिलनी चाहिए। तो देखना होगा कि इन दौरों की स्थितियां क्या होती हैं और किस तरीके से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद दी जाती है। बिल्कुल, बड़ी संकट की घड़ी मध्य प्रदेश के लिए है शरद। अभी साथ ही चुनौतियां बहुत सारी हैं क्योंकि कोरोना काल है। उसके अलावा, कोरोना के अलावा भी अगर हम देखें तो बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, कहीं घर गिर रहे हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां भी सामने हैं। लेकिन हिम्मत के साथ मुख्यमंत्री डटे हुए हैं ताकि लोगों को परेशानी से बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश में लगातार बारिश के कारण अधिकांश इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा स्थिति होशंगाबाद की खराब है। नर्मदा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। तवा, बारना एवं बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से बाढ़ की स्थिति हो रही है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, ये 10 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आगरमालवा, होशंगाबाद, शाजापुर, भोपाल, रतलाम, हरदा, नरसिंहपुर, सिवनी, खंडवा की तस्वीरें। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर डैम के गेट्स खोले गए हैं। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देखिए। तवा डैम, बरगी डैम, भदभदा डैम, बारना डैम, ओमकारेश्वर बांध की तस्वीरें हैं क्योंकि बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गए हैं बांध और गेट खोलने पड़े हैं। प्रदेश में आफत की बारिश लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के सारे डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। डैम में पानी के दबाव को देखते हुए कई डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों की तस्वीर। खरगोन, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, हरदा, दमोह में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एमपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। बारिश और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। जिन जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं उसमें बचाव और राहत कार्य में सेना को लगा दिया है, जहां सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 4 जिले रायसेन, सीहोर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रायसेन में करीब 80 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। होशंगाबाद में लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स को लगाना पड़ा। 2 हेलीकॉप्टर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से निकालने में लगे हुए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर सीहोर और होशंगाबाद में बचाव कार्य में जुटे हैं और छिंदवाड़ा में एयरफोर्स का तीसरा हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। उधर छिंदवाड़ा में नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। शाजापुर में अरनिया कला में निचली बस्तियों के कई मकानों और दुकानों में पानी भर गया। और लहरों के बीच से युवक का रेस्क्यू किया गया। रतलाम
बुद्धि नदी में फंसे ग्रामीण का रेस्क्यू, सरवन पुलिस के जवानों और गांव वालों ने रेस्क्यू किया। ग्रामीण को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुनिया खेड़ा पंचायत का मामला और ये लहरों के बीच से इस ग्रामीण को बचाया गया। पुलिस और सरवन पुलिस और जवान और गांव वालों ने मिलकर ये रेस्क्यू किया है। ये शख्स देखिए पानी के बीच में फंस गया था और फिर इसको अब पुलिस ने, सरवन पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। आरोपित फोटो ले क्या बाढ़ में उतरी रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की। ये शख्स जो बाढ़ में फंस गया था, इसे अब बाहर निकाला गया है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से इस शख्स को बाहर निकाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ग्रामीण को सुरक्षित निकाल लिया गया बाहर। लहरों के बीच में, इस पानी के बीच में ये शख्स फंसा हुआ था और पुलिस की मदद से इस शख्स को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जाके वहाँ क्या करेंगे ये बताओ जरा। और मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुधीर रतलाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, राजधानी भी लबालब है पानी से, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। बारिश रुकी और अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, अब बारिश मध्य प्रदेश के कई जिलों में थम गई है और कई जिलों में रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी 31 तारीख तक यानी कल तक जो है मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया और यही कारण है कि खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सभी जो पश्चिमी इलाके के जो ज़िले हैं जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इन तमाम जिलों के प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा खुद हवाई सर्वे लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय राजधानी भोपाल में बारिश थम गई है, धूप निकल गई, एक राहत की खबर। लेकिन अभी भी जो निचली बस्तियां हैं वहां पर राहत शिविर लगाकर करीब 500 लोगों को अभी राहत शिविर तक भेजा गया है। इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है राजधानी भोपाल की निचली बस्ती जिसमें कोलार की दामखेड़ा बस्ती है, इसके अलावा परवलिया, ईंटखेड़ी के साथ जो भोपाल शहर के जो आसपास की निचली बस्तियां हैं वहां पर भी अभी बचाव कार्य लगातार जारी है। और जो डैम है राजधानी भोपाल के वो लबालब भरे हुए और यही कारण है कि कल रात को भी डैम के गेट खोले गए थे। इसके अलावा कलियासोत डैम हो, केरवा डैम हो, तमाम डैम के जो है गेट आज सुबह भी खोले गए। तो जो एक राहत की खबर यही है कि पानी की जो रफ्तार थी, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, वो थम गई है, धूप निकल आई है। लेकिन अब एक चुनौती प्रशासन के सामने उन बस्तियों में है जहां पर पानी थम गया है। लोगों को वहां से उनके पुनर्वास के लिए किस तरीके से प्रशासन आगे कदम उठाएगा, क्योंकि अब बीमारियों का खतरा भी उन बस्तियों में हो गया है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जब हवाई सर्वे करके आएंगे तो ग्रामीण विकास विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समीक्षा करेंगे कि आखिरकार उन लोगों का जो पुनर्वास है, जो बाढ़ ग्रसित इलाकों में फंसे थे, उनको किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनको इलाज की सुविधा किस तरीके से दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को लेकर भी सरकार चिंतित है। यही कारण है कि लगातार जो मुआवजा है और जो बीमा है उसको लेकर सरकार की तरफ से प्लानिंग की जा रही है और लगातार मुआवजा देने की जो कोशिश है उसको भी अधिकारियों के साथ बैठ के लगातार ये कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द किसानों को एक राहत दी जा सके। तो सरकार के स्तर पर तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। इसके अलावा खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार उनकी टुकड़ियां जो हैं उन बाढ़ ग्रसित इलाकों में लोगों को बचाव कर रही है और अभी तक करीब 8000 से ज़्यादा लोगों को प्रदेश में बचाया गया है और 170 से ज़्यादा शिविर है जहां पर 9000 से ज़्यादा लोगों को रखा गया है। जी बिल्कुल। रतलाम का भी रुख करना चाहेंगे, सुधीर जुड़े हैं वहाँ से हमारे साथ। सुधीर, रतलाम में क्या स्थिति अभी बनी हुई है और लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
चलिए रतलाम की जहां तक बात है तो रतलाम में बीती रात से ही जोरदार बारिश का दौर जारी है। रतलाम पूरे जिले में 5 इंच का जो है आंकड़ा दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही सबसे ज्यादा अगर दिक्कत की अगर मैं बात करूं आपसे तो सैलाना और पिपलोदा ब्लॉक में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। करीब 8 इंच का बारिश का जो आंकड़ा है यहाँ पे इन दोनों जिलों में दोनों जो ब्लॉक है वहाँ पे दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पिपलोदा में देखने को मिली सुबह, जहाँ पर जो नदी जो लोकल बरसाती नाला है उसका पानी यहाँ के बस स्टैंड में जा घुसा। उसी के साथ ही जो पास में नांदलेटा गांव है वहां पर भी बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से जो नाले का पानी है वो पूरे गांव में समा गया। पूरा गांव के जो कई घरों में ये पानी भरा गया था, जिसके चलते लोगों को वहां पर बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। इसी के साथ सैलाना ब्लॉक की जहां तक बात है तो सैलाना के पुनिया खेड़ी एक पंचायत है, वहां पर बुद्धि नदी का जो पानी है वो काफी यहाँ पे बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक शख्स को उसका जो घर था वहां से रेस्क्यू करके सरवन पुलिस के जवानों ने निकाला है। जी श्रद्धा। बिल्कुल, तो लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन रेस्क्यू भी लगातार जारी है। 8000 लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, सुधीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।